जिस यूरोप की खूबसूरती देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं, जहां एफिल टावर, बिग बैन, कोलोसियम और स्विस पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवाएं लोगों को अपनी तरफ खींचती है, वही यूरोप आज गर्मी से जल रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड में लू का रेड अलर्ट है। कई जगह पारा 40 डिग्री से ऊपर जा चुका है। मीनाक्षी, फ्रांस में हालत तो इतने गंभीर है कि हीट वेव से 40 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। अब क्लाइमेट शेल्टर खोले जा रहे हैं, स्कूलों का टाइम बदल दिया गया है और लोगों से कहा जा रहा है कि जरूरी ना हो तो आप सफर टालिए, यानी कि आप बाहर मत निकलिए, पानी पीते रहिए। और WMO यानी कि विश्व मौसम संगठन के मुताबिक यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप बनता जा रहा है। मतलब यह है कि सिर्फ मौसम नहीं बल्कि क्लाइमेट की चेतावनी भी दी गई है। इधर भारत में भी गर्मी कम नहीं है, ऊपर से अल नीनो के असर से बारिश कम होने की आशंका है। हालांकि राहत की खबर यह है कि मॉनसून मुंबई पहुंच चुका है। दिल्ली NCR में भी हल्की फुल्की बारिश गर्मी की पकड़ ढीली कर रही है। लेकिन मीनाक्षी, यही राहत अपने साथ सेहत का छुपा दुश्मन भी तो लेकर आती है, क्योंकि बारिश के बाद जल भराव, नमी और दूषित पानी बीमारियों का पूरा अड्डा बना देते हैं। और इसी मौसम में अमित, वायरल फीवर, सर्दी जुकाम, फ्लू, डायरिया, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड का खतरा भी बढ़ता है। रुका हुआ पानी डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया को भी न्योता देता है। नमी की वजह से फंगल इन्फेक्शन, इचिंग, स्किन एलर्जी बढ़ती है और जिन लोगों को एस्थमा, एलर्जी, साइनस, ब्रोंकाइटिस, इसकी परेशानी और तेजी से ट्रिगर हो सकती है। अब जैसे बच्चे, बुजुर्ग, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग और किडनी डायबिटीज के मरीज इस मौसम में अलर्ट हो जाएं। तेज बुखार, उल्टी, दस्त, प्लेटलेट गिरना या फिर सांस फूलना, इन्हें बिल्कुल भी हल्के में ना लें। बारिश होगी तो गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन लापरवाही की छूट नहीं है। साफ पानी पीजिए, ताजा खाना खाइए, घर के आसपास पानी जमा ना होने दीजिए और शरीर का अलार्म बजते ही डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि मौसम बदलते ही हमले के लिए बीमारियां भी तैयार है। आप भी बचने की तैयारी कर लीजिए। ठीक कह रही हूँ स्वामी जी? बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। एकदम ठीक कह रहे हैं। हमने तो देखो नेचुरल बारिश करवा रखी है। नेचुरल पानी है, आर्टिफिशियल तो ऊपर से करवाते हैं ना, केमिकल डालते हैं ऊपर बादलों के ऊपर, उससे करवाते हैं आर्टिफिशियल, दुबई आदि में। तो हमने तो देखो नेचुरल बारिश करवा रखी है यहाँ और पूरा आनंद करवाया हुआ है। ओहो, ये देखो, कल सच में जब मैंने भी देखा फ्रांस में और यूरोप के कुछ देशों में 40 से 46 डिग्री टेम्परेचर, जहाँ जो है सर्दियों में -25-50 डिग्री तक टेम्परेचर रहता था। जो नेचर एंड एनवायरनमेंट के प्रति जो क्रूरता की है ना हमने, ओहो, वो बड़ी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। कौन सोच सकता था इटली, जर्मनी, फ्रांस में 40, 45, 46 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, लेकिन हो चुका। और ये ग्लोबल वार्निंग है इस बात की, सुधर जाओ, नहीं तो काम से जाओगे। तुम और तुम्हारी औलादें, तुम्हारे बच्चे तुम्हें कोसेंगे। कैसे थे हमारे बड़े बुजुर्ग, कैसे उन्होंने प्रकृति का ध्वंस किया। इसलिए पेड़ लगाओ, प्रकृति बचाओ, इस धरती को बचाओ, नदियों को बचाओ, गिरी गह्वरों को बचाओ, जल जंगल जमीनों को बचाओ, अपने जमीर को बचाओ, अपने आप को बचाओ। इसलिए पेड़ पौधे लगाओ। और हमने तो देखो भाई, ये ग्रीन कवर इतना ज़्यादा दिया हुआ है, कार्बन क्रेडिट मिलता है। यदि कार्बन क्रेडिट ईमानदारी से दिया जाए तो सबसे ज़्यादा पतंजलि को मिलेगा। तो हमने पेड़ पौधे, आम, खेती बाड़ी, चारों तरफ हरा भरा। कहाँ कार्बन क्रेडिट मिलता है? इसके पैसे मिलते हैं कि भाई आप अपनी धरती, अपने खेत को हरा भरा रखा हुआ है, तो आप भी तो काम कर रहे हैं। खाली इंडस्ट्री वाले थोड़ी खाली प्रोडक्शन आदि करके और लूट खसोट करके जो है पैसे कमा रहे हैं। तो सच में अब ये कार्बन क्रेडिट वाला काम ना बहुत जोर शोरों से चलना चाहिए। और जैसे सरकारें टैक्स लेती हैं, अलग अलग सेस लेती हैं, पता नहीं कितना बड़ा झमेला कर रखा है। तो इस धरती, प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ इनकम टैक्स, सेल टैक्स और क्या कहते हैं, GST आदि कम करना चाहिए और कुछ पैसे इसके लिए निकालने चाहिए। पेड़ लगाओ, प्रकृति बचाओ। हाँ, लगाओ फिर बचाओ भी, आगे बढ़ाओ भी। नहीं तो चारों तरफ एक तो गर्मी, फिर मक्खी मच्छर इतने पैदा हो जाते, फिर पेस्ट कंट्रोल करना पड़ता है। तो
हमारे यहाँ पर भी जहाँ बहुत जरूरी है उतना ही करवाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कराते। ये तो कुछ तो इतना ज़्यादा पेस्ट कंट्रोल के नाम पर धुआं धक्कड़ कर देते हैं। धरती पर भी दीमक आदि, सांप, अब ये जगह तो सांपों के रहने की थी, जंगल में हमने बनाया ना, तो फिर यहाँ पेस्ट कंट्रोल करते हैं तो सांप यहाँ से मरते नहीं, जंगल में चले जाते हैं। तो ये पेस्ट कंट्रोल से सांप से लेकर के मक्खी, मच्छर, छिपकली और कई तरह के उनसे बच जाते हैं हम, जो प्राण घातक चीज़ें हैं।